हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एनालिसिस किसके लिए? सेकंड डीबी के लिए। और कौन से आरआरसी? तो डब्ल्यूआर अहमदाबाद के लिए। यहाँ पे न्यूज जो आ रहा है वो कह सकते हैं कि एक तरीके का अच्छा गुड न्यूज है कैंडिडेटों के लिए जिनको अभी सेकंड डीबी या वेटिंग लिस्ट जैसा आगे आने की चांस था। हालांकि जो कैंडिडेट अनफिट होते हैं उनके लिए तो बहुत बुरा हालत होता है, समझ सकते हैं, सारा मेहनत करने के बाद नहीं होते हैं। अब यहाँ पे डब्ल्यूआर अहमदाबाद का जो डिटेल था मुंबई के लिए, यूआर के 12 लोग अनफिट, एसी का 37, एसटी का 12, 89 ओबीसी का और ईडब्ल्यू का 125, 166 प्लस 9 कैंडिडेट, यानी 166 नॉन पीडब्ल्यूडी और 9 पीडब्ल्यूडी, यानी सीधी सीधी कह दे तो आपके 175 कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो गए। बाकी अभी तो और लिस्ट आएगी, जिनको अपील करने का मौका मिलेगा वो भी है। उसके बाद 269 विद्यार्थी आरटीआई रिप्लाई में एब्सेंट डीबी में हो गए हैं, ये भी एक मायने है। तो टोटल 175 और 269 अगर जोड़ लें तो 9 5 14 होता है, 713 1 14 होता है। यहाँ से आप देखिए, और यहाँ से देखिए 3 और 1 4, 444 वैकेंसी लगभग सेकंड डीबी का एनालिसिस यही कहता है कि खाली हो चुका है। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिलेटेड और मेडिकल में जो अभी अपील करने का आएगा उसमें से भी सीट आनी बाकी है। हमने बोला था यहाँ 10,700 कुछ सीटें मतलब टोटल है, एक बार एग्जैक्ट में बात करेंगे। उसका 5% तो अभी आ चुका है, 5% आना अभी बाकी है, ज़रूर आएगा 10%। इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ, उसके बारे में आपको बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे यही चीज़ें दिखती है, हमेशा यही सजेशन देते हैं, पेपर कटिंग छोड़ के आपको वेबसाइट में आनी चाहिए। तो वेबसाइट में यहाँ देखिएगा अनफिट कैंडिडेट का है, और ये अनफिट कैंडिडेट वैसे हैं जिनको शायद कह सकते हैं कि डायरेक्ट अनफिट लिख दिया, ऐसा भी नहीं कि मेडिकल अपील के लिए लिख दिया। दोनों लिस्ट को पीडब्ल्यूडी और एक मिनट नॉन पीडब्ल्यूडी खोलेंगे, मैं पहले ओपन करता हूँ पीडब्ल्यूडी का, नॉन पीडब्ल्यू का, सॉरी। तो यहाँ देखिए ये लिस्ट ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी अनफिट कैंडिडेट अपील करने के लिए जो डिटेल आई थी वो लॉगिन करके आप देख सकते थे। अपील हर कैंडिडेट को करने का मौका मिलता है, तो ये कैंडिडेट अपील कर सकते हैं जिनके लिए पहले ही आपको डिटेल आ गई थी कि अपील आप कर सकते हैं, वो भी लिस्ट दिखाएंगे थोड़ा। ये कैंडिडेट का लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर देखेंगे तो सारा कैंडिडेट का कम्युनिटी से लेके सारा कैंडिडेट का डिटेल दिया हुआ है, और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा सेलेक्टेड एज, यहाँ से देखिएगा। और बहुत कैंडिडेट आपको पेपर कटिंग या कैंडिडेट आपको भ्रमित करेंगे। यहाँ से यूआर का देखिएगा तो यूआर का लिस्ट में बहुत होगा कैंडिडेट, कितने, तो आपको यही चीज़ें गलत बता दी जाएगी। यूआर के लिस्ट में देखिए 61 लोगों का नाम है, लेकिन इसमें ओबीसी एससी एसटी सभी कम्युनिटी का है, एज ए क्वालिफाई यूआर है, बाकी कम्युनिटी का अपना इंडिविजुअल है। लेकिन हमें उससे काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट का पूरा डिटेल चाहिए तो हम रोल नंबर से लेंगे, रोल नंबर से लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो कैंडिडेट कितने कम्युनिटी बाई मेडिकल अनफिट है उनको मैं यहाँ पे आपको यहाँ से एक लाइन में दिखा देता हूँ, एक मिनट मेरे पास। तो यहाँ से देखिए यूआर में 12, एससी में 35, नॉन पीडब्ल्यूडी में 2, पीडब्ल्यूडी में 37, 12 कैंडिडेट एसटी में, आपके ओबीसी में 83, नॉन पीडब्ल्यूडी में और पीडब्ल्यूडी में 6, 89 और 24 और 25 ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट हैं जो मेडिकली अनफिट हैं। इसके अलावा एक और डिटेल जो हम आपके साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं वो डिटेल है आरटीआई का, लेकिन उससे पहले पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ का पोस्ट देख लेते हैं। टोटल पोस्ट आपको कितना था? 10,734, उसमें 444 का लिस्ट आ चुका है, बाकी अभी फ्यूचर में आते रहेगा। लेकिन कहिएगा कि कितना अभी पोस्ट खाली है, तो 2 पैनल आने के बाद 2424 लोगों का भी लेना है। उसमें से 444 का स्टेटस आ गया है कि 269 एब्सेंट, और बाकी 175 कैंडिडेट हैं वो अभी मेडिकल अनफिट के लिस्ट में जारी हुए हैं। अभी पैनल 3 भी आएगा और DB2 भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ, कुछ लोग एग्जाम्पशन अपने आप कर लेते हैं। तो अब आते हैं आरटीआई की रिप्लाई में। आरटीआई की रिप्लाई में यहाँ एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। इसमें 4-5 पॉइंट पूछा था, कैंडिडेट ने आधी की जानकारी नहीं दिया है। आधी की जानकारी जो पब्लिक डोमेन में है उसी को दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं आरटीआई सही किया है, तो देखिए आरटीआई में वही डाटा दिया जाता है जो पब्लिक में आता है, पब्लिक में रहता है या वेबसाइट में
आ जाती है या रेलवे उस पर डिसीजन ले लेता है, वो चीज़ का। तो 269 कैंडिडेट एब्सेंट है, क्योंकि पता है डीबी खत्म हो गई तो एब्सेंट का पता ही चल जाएगा डाटा, और 175 है वो है। उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने बोला अभी नहीं दे सकते डाटा, एज पर रूल आपका ये बायोमेट्रिक वगैरह का इशू का नहीं है, हम बता सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ इन्होंने एक बताया कि डीबी में कितने कैंडिडेट गए थे वो बता दिया, 10,512, और वैकेंसी कितनी थी, 10,787 या 84 थी। तो आप देख लीजिए यहाँ से भी 200 के आसपास कम कैंडिडेटों को कॉल किया है। इसका भी लॉजिक होता है कई बार कि कोई कैंडिडेट कम्युनिटी में या पीडब्ल्यूडी में नहीं क्वालिफाई करता है, वो सारी चीज़ें का देखा जाता है। लेकिन जब अगर कोई सूटेबल होगा तो आगे फ्यूचर में सेकंड डीबी में ये प्रोसेस में ले लिया जाता है सूटेबल रहने पे। तो ये सारा चीज़ें हैं टोटल करने के बाद अगर देखेंगे तो WR में देखिए, मैं अगर बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, अभी देखिए कहना थोड़ा जल्दी है, तो ये 2400 में अभी करीब 1200-1300 का तो पैनल आएगा ही आएगा अभी, ये जिनका किसी न किसी कारण से रुका हुआ है। बाकी 1000+ कैंडिडेटों का आपको देख लीजिएगा सेकंड डीबी में मिलेगा। सेकंड डीबी या थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी में आएगा, ये डिसाइड करता है रेलवे की सेकंड डीबी में कितना बुलाना है। वो डिपेंड करेगा कि मेडिकल अनफिट वाले अपील कर चुके हैं, उनकी स्टेटस आ चुकी है नहीं आ चुकी है, कितने कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, बायोमेट्रिक वगैरह का क्या प्रोसेस है, वो पे डिपेंड करेगा। लेकिन उम्मीद कीजिए कि 1000 के आसपास आपको अभी मौका मिलने वाला है। तो WR का एक अपडेट आ गया। उससे पहले आपने देखा होगा कि अनफिट कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे नोटिस दे दिया था कि आप अपनी सबमिट करिए अपील, उसका फॉर्म आ गई थी। अगर आप अनफिट है और आपका उस लिस्ट में नाम है